राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ दर्शकों के कुछ प्रश्न आए हैं, तो उनका ये निवेदन है कि ये प्रश्नों का उत्तर आप दें ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो। तो पहला प्रश्न ये है कि लघु सिद्धांत कौमुदी कितने समय में पूर्ण हो जाती है और कहाँ पढ़ाई जाती है? लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण शास्त्र में जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में प्रवेश पाने के लिए नव्य व्याकरण के रूप में प्रथम ग्रंथ प्रचलित है। व्याकरण के 3 विभाग हैं, सभी व्याकरण के विद्वान जानते हैं। प्रक्रिया, परिष्कार और दर्शन, 3 विभाग व्याकरण के हमारे आचार्यों ने बनाए हैं। शब्दों में क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, क्या उसका अनुसंधान है। प्रकृति, प्रत्यय, पुरस्सर जो अनुसंधान है, इसी का नाम प्रक्रिया है। और भगवान पाणिनि ने जिन सूत्रों की रचना की है, उन सूत्रों में किस पद का क्या अभिप्राय है, और इस प्रकार से पद पदार्थ का अनुसंधान करते हुए प्रश्नोत्तर भाव पूर्वक जो तात्पर्यार्थ निकल कर के आता है, उसको परिष्कार कहा गया है। और फिर जैसे सभी शास्त्रों के एक अपना दर्शन पक्ष होता है, उस दर्शन पक्ष में व्याकरण की तीसरी धारा मानी जाती है। तो उस प्रक्रिया में भी नव्य प्राच्य भेद से कई प्रकार के भेद आगे चल करके हो गए हैं। काशिका वृत्ति आदि जो वामन जय आदित्य की है, वो प्राच्य व्याकरण के रूप में, और महाभाष्य के रूप से उसको पढ़ना, ये उधर चला जाता है। और एक नव्य प्रक्रिया है भट्टोजी दीक्षित जी, और फिर उनके बाद श्री वरदराजाचार्य जी, इनके द्वारा जो प्रक्रिया चली है वो नव्य प्रक्रिया है। तो भट्टोजी दीक्षित जी के ही परंपरा में एक हुए हैं श्री वरदराजाचार्य जी, उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो लघु सिद्धांत कौमुदी है। 1275 लगभग इसमें सूत्र हैं, और इसको भारत में विभिन्न विद्वान विभिन्न स्थानों पर पढ़ाते हैं। काशी में भी इसको पढ़ाया जाता है, वृंदावन में भी इसको पढ़ाया जाता है, और भी अलग अलग जगहों पर इसको पढ़ाया जाता है। नियत इसका हम कोई एक स्थान नहीं कह सकते कि यहाँ जा कर के पढ़ लो, ये एक पक्षपात हो जाएगा। काशी में बहुत विद्वान हैं, संपूर्णानंद में लेकर के, और कार्षणी भवन है, विद्या मंदिर है वो। तो इस प्रकार से अनेक स्थान है। वृंदावन में भी अनेक स्थान है, वहाँ इसको पढ़ सकते हैं। कितने दिन में पूरा होता है, तो हमने जो अभ्यास किया था इसको पढ़ाने का आज से 5-6 वर्ष पूर्व, 6 माह में लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा देते थे हम, अपना बता रहे हैं। और फिर इसका जो मूल रूपक होगा वो विद्यार्थी की क्षमता के अनुसार होगा। कितने दिनों में पूरा होगा ये विद्यार्थी के ऊपर निर्भर करता है। गुरुजनों को तो बांटना है, वो तो बांटने के लिए ही बैठे हैं, पर पचाने की और पाने की किसमें कितनी क्षमता है, वो अपनी क्षमता के अनुसार पाए, उसको पचाए, सुरक्षित रखे। उसी प्रकार से विद्यार्थी की जैसी मेधा होगी, जैसी उसमें बुद्धि होगी, जैसी क्षमता होगी, वैसा वो कर लेगा। पढ़ने वाले 3 माह में भी पढ़ लेते हैं, 6 माह में भी पढ़ते हैं, साल भर में भी पूरी करते हैं, और कुछ उसमें भी नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से बुद्धि की क्षमता के अनुसार उसका अलग अलग विभाग किया जा सकता है। ये इसका उत्तर हो गया। धन्यवाद गुरुजी। दूसरा प्रश्न है, क्या शास्त्रों में ऐसा कहीं उल्लेख मिलता है कि जीवित व्यक्ति अपना अंतिम संस्कार कर सकता है? परिस्थिति विशेष में इसका विधान है। पुत्र नहीं है, अथवा पुत्र जो है वो शास्त्र विधान का पालन नहीं करते हैं, नास्तिक हैं, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अपने कल्याण के लिए क्या करे? क्योंकि भाई श्राद्ध का तो विधान शास्त्रों में है ही, और श्राद्ध के द्वारा ही कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। ये पूरी जो संस्कार अपने शास्त्रों के संस्कार, उस प्रक्रिया में ये आता है। तो उसी दृष्टि से जब हम देखते हैं, तो व्यक्ति का पुत्र नहीं है, अपुत्र है, अथवा व्यक्ति का पुत्र जो है वो नास्तिक है, शास्त्र मर्यादा का आलंबन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उसको चिंता होगी कि हम अपने कल्याण के लिए क्या करें, क्या हम अपना स्वयं का श्राद्ध करें? ऐसी स्वयं में जिज्ञासा होगी। इस दृष्टि को रखते हुए जो हमारे शास्त्रों का चिंतन करते हैं, वीर मित्रोदय आदि ग्रंथों में जब आप जाएंगे तो उसमें आपको इसका विस्तृत व्याख्यान मिल जाएगा। और उस विस्तृत व्याख्यान का सार यही है कि यदि ऐसी कोई देशकाल परिस्थिति बनती है, तो उस स्थिति में व्यक्ति स्वयं का भी श्राद्ध कर सकता है। और यदि इसका आपको उतने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो गीता प्रेस से ही एक पुस्तक आती है, जीवित श्राद्ध पद्धति। उस जीवित अवस्था में श्राद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और उसका क्या महात्म्य है, और उसका क्या स्वरूप है, और उसकी क्या विधि है,
उस सब का वर्णन उसमें किया गया है आम व्यक्ति के अनुसार, और जिसको करना है उसके लिए वो बहुत अच्छा है। हिंदी में ग्रंथ है और बहुत बढ़िया प्रकार से उसमें समझाया गया है महात्म्य पूर्वक। तो जिसको उतना शास्त्रों का ज्ञान नहीं है वो जीवित श्राद्ध पद्धति को ले ले और उसको पढ़ ले तो उसको ज्ञान हो जाएगा। और फिर विशेष ज्ञान करना है तो वीर मित्रोदय आदि ग्रंथों को देखना पड़ेगा, उसका जो श्राद्ध प्रकरण है उसमें जाना पड़ेगा, तो उसमें जा कर के इसका विशेष निर्णय आपको प्राप्त हो जाएगा। बाकी यदि प्रश्न है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इसमें हाँ हो सकता है, ना नहीं हो सकता ऐसा नहीं कह सकते, अर्थात हो सकता है यही ठीक है। और विशेष ज्ञान के लिए हमने आपको ग्रंथ बता दिए हैं। अब कैसे किया जाता है उसके लिए अब हम इसकी वीडियो बनाएंगे तो कई दिनों तक बनेगी, कई भागों में बनेगी, इसलिए आप जीवित श्राद्ध पद्धति खरीद करके उससे सामान्य रूप इसका समझ सकते हैं। धन्यवाद गुरु। तीसरा प्रश्न ये है गुरु जी, आर्य समाज के अनुसार मूर्ति पूजा वेदों में नहीं है, क्या यह सही है? वे अपार ज्ञान के समुद्र हैं, अपार शब्द राशि वेद है, अनादि है, अपौरुषेय है। वेद का अपना एक महत्व है, सब अपने अपने अनुसार उसमें वस्तु में निकाल लेते हैं। वेद के अर्थ को कैसे करना है, उसका तात्पर्य कैसे समझना है, इसका भी बहुत बड़ा प्रकरण है। इसको हम संक्षेप में नहीं कह सकते क्योंकि उसका प्रकरण ही बहुत विशेष है। अर्थ करने की एक विधा है, उस विधा के अनुसार ही उसका अर्थ होता है। इस प्रकार से किसी भी शब्द का कुछ भी अर्थ निकाल लेने से वह अर्थ नहीं होगा, अनर्थ होगा। इसलिए जब वेद को हम एक प्रकार से पक्षपात न करते हुए सार्वभौम दृष्टि से देखेंगे तो वेद में मूर्ति पूजा के भी प्रमाण हैं, अनेक प्रमाण हैं, और उन प्रमाणों के द्वारा मूर्ति पूजा वेदों से सिद्ध होती है। तैत्तिरीय प्रपाठक अनुवाक 5 में माँ असी, प्रमा असी, प्रतिमा असी, ये जो वाक्य है इस वाक्य का तात्पर्य मूर्ति पूजा में ही है। उसी प्रकार से अथर्ववेद में भी मुखायते पशुपते यानि चक्षुंसि ते भव त्वचे रूपाय चंद्र से प्रतिचीनाय ते नमः अंगेभ्यस्त उदराय जिह्वाय आस्याय ते दद्भ्यो गंधाय ते नमः कह करके मूर्ति पूजा को ही प्रस्तुत किया गया है। उसी प्रकार से सहस्रस्य प्रतिमा असी यजुर्वेद के 15वें अध्याय का 65वां मंत्र है, जिसका अर्थ है कि हे परमेश्वर आप सहस्रों की मूर्ति हैं, सहस्रों की प्रतिमा है, सहस्रों की मूर्ति हैं। तो वैसे तो एक दृष्टि से हम आपसे कहें तो इसका उत्तर बहुत संक्षेप में नहीं हो सकता है। हमें आर्ष परंपरा के अनुसार शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा गुरु चरणों में जाके, और जब हम वेदों को पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे और वेद भाष्यों को पढ़ेंगे तो हमको इन बातों का स्पष्टीकरण होगा। पर केवल ये कह देना कि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है और ये मूर्ति पूजा पीछे आकर के बना ली गई है, ये कहना बिल्कुल गलत है और ये कहना ठीक नहीं है, शास्त्र के विरुद्ध है। इसलिए मूर्ति पूजा वेदों में है और अनादिकाल से मूर्ति की पूजा होती आ रही है। ध्रुव जी महाराज का इतिहास तो करोड़ों वर्ष पूर्व का है, आज का ध्रुव जी महाराज का इतिहास नहीं है, अरबों वर्ष पूर्व का ध्रुव जी महाराज का इतिहास है। और उन्होंने मूर्ति पूजा करके अत्यंत कुछ मासों में ही भगवान की प्राप्ति कर ली थी। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट रूप से यह कथा उपलब्ध है। और रामेश्वरम भगवान श्री राम के द्वारा किया गया स्थापित शिवलिंग जो एक मूर्ति विशेष ही है, उसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। राम जी को सभी आदर्श मानते हैं, राम जी को सब प्रमाण मानते हैं, राम जी ने भी मूर्ति पूजा की है। इस प्रकार से रावण के विषय में भी वाल्मीकि रामायण में आया है कि वो एक सोने का लिंग अपने साथ रखता था जिसकी वो पूजा किया करता था। तो एकलव्य का दृष्टांत भी द्रोण जी की मूर्ति बना करके ही उसने धनुर्विद्या में पारंगता प्राप्त की थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वेद मंत्रों के अनुसार देखें अथवा वैदिक काल के इतिहास से हम लोग देखें तो भी मूर्ति पूजा सिद्ध ही है, इसमें किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। और फिर विशेष इसका ज्ञान करने के लिए शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, तो उससे आपको और भी सब बातें स्पष्ट होंगी। भगवान ने कभी चाहा तो मूर्ति पूजा को लेकर हम कभी विशेष रूप से वैदिक प्रमाण और उसके तथ्यों के साथ आएंगे और फिर उसका उत्तर देंगे। और आर्य समाज के अनुसार की बात आपने कही कि आर्य समाज के अनुसार, तो आर्य समाज का तो सिद्धांत ही विचित्र है। उन्होंने कई जगह कई मंत्रों के इस प्रकार से अर्थ किए हैं जिससे बिल्कुल समझ में आता है कि वे मूर्ति पूजा को मानते थे,
पर वो सिद्धांत में मानते नहीं हैं, और कई जगह ऐसे मंत्रों के अर्थ किए हैं जहाँ मूर्ति पूजा उन मंत्रों के अर्थ के आधार पर सिद्ध हो रही है। अब आर्याभिविनय पृष्ठ 33 में दयानंद जी ने आर्याभिविनय करके कोई ग्रंथ है, उसमें ऋग्वेद के एक मंत्र का अर्थ किया है। वायवाही दर्शते में सोमा अलंकृता तेषाम पाहि श्रुधि हवम, ये करके एक मंत्र है। इस मंत्र के अर्थ में इन्होंने लिखा है, इसका हम आपको हिंदी पढ़ के सुना दे रहे हैं। हे अनंत बल परेश वायु दर्शनीय, आपकी कृपा से हम सब लोगों ने अपनी अल्प शक्ति से सौम औषधियों का उत्तम रस संपादन किया है। हे सर्वात्मा, आप इसका पान करो। तो जब भगवान निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं, उनकी कोई मूर्ति नहीं है, तो निराकार बताओ काढ़ा कैसे पिएगा? आप बताइए। निराकार काढ़ा पी सकता है? काढ़ा पिलाने के लिए कोई ना कोई आकार तो मानना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इन्होंने कई जगह इस प्रकार के अर्थ किए हैं। वेदामृत पृष्ठ 271 श्रीपाद दामोदर सातवलेकृत एक अर्थ है ऋग्वेद के एक मंत्र का। अहम जनीभ्यो अपरेशु पुत्रान, ईश्वर कह रहे हैं कि सब लोकों में मैं ही गर्भ स्थापित करता हूँ तथा प्रजनन क्रिया द्वारा स्वकीय स्त्रियों में पुत्र उत्पन्न करता हूँ। ये इन्होंने अर्थ किया है। अब इस अर्थ का भी आप विचार करके देखो, जब निराकार है, जब कोई मूर्ति ही नहीं है, तो गर्भ स्थापित कैसे करेगा? निराकार गर्भ स्थापित करने के योग्य होता है क्या? तो इस प्रकार से ये सब बातें इनकी जो है वो अपने से ही विरुद्ध हैं, इसलिए हम अधिक क्या कहें, आपको केवल संकेत कर देते हैं कि वेदों में मूर्ति पूजा है और इसका शास्त्रीय स्वरूप है। और इसका देखो, आप देखते हैं सामान्य कागज़ की कोई कीमत नहीं होती है, ऐसे ही पड़े रहते हैं फुटपाथ पर उसी कागज़ पर जब सरकार की मोहर लग जाती है और 2000 का और 500 का और 1000 का उस पर मोहर लगा दी जाती है, तो वो बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सब उसकी कदर करते, उसकी कीमत होती है। दुकान पर देने पर उसको बहुत कुछ वस्तु मिल जाती है। उसी प्रकार से पत्थर भरे रहते हैं, दुनिया भर में पत्थर ही पत्थर है, पर उसका कोई महत्व नहीं होता। पर जब वैदिक मंत्रों से उस पर मोहर लग जाती है, तो फिर वो पत्थर साधारण नहीं रहते, उसमें मूर्तित्व का आधान हो जाता है, प्रतिष्ठा हो जाती है, और फिर वह प्रतिष्ठित मूर्ति अपने तेज के द्वारा सबका विकास करती है, जगत का मंगल करती है। तो इस प्रकार से लौकिक उदाहरण से भी इस बात को समझा जा सकता है, और विशेष हम क्या कहें आगे कभी कहेंगे, बाकी उसका उत्तर हो गया। धन्यवाद गुरुजी। चौथा प्रश्न है गुरुजी कि युवाओं से संबंधित है। जो युवाओं को बुरी आदतें लगी आती हैं, तो वो कैसे उससे छुटकारा पाएं? अरे भाई, बुरी आदतों को कैसे छोड़ें? आपका प्रश्न होना चाहिए अच्छी आदतों मतलब बुरी आदतों को कैसे छोड़ें। ये तो प्रश्न ही एक प्रकार से गलत है, क्योंकि वो आपका स्वरूप ही नहीं है। अच्छी आदतें आपका स्वरूप है। जीव का स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। जीव जन्म से ही अनादिकाल से ही ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, मल रहित है, उसमें कोई कहीं से कहीं तक गंदगी नहीं है। सुख राशि है, वो सुख की राशि है, सुख का समुद्र है वो। पर इसके बाद भी वह अनंत जन्मों तक शरीर संसार से संबंध जोड़ लेने के कारण माया में भटकता रहता है, माया से संत्रस्त होता रहता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बुरी आदतों को कैसे छोड़ें। ये आपने पकड़ा है, ये बुरी आदतें आपके भीतर नहीं हैं, आपके अंदर बुरी आदतें हैं ही नहीं, अच्छी आदतें ही आपके अंदर हैं। लेकिन आपने अपनी मान्यता के द्वारा बुरी आदतों को पकड़ लिया है, और बुरी आदतों को पकड़ लेने के कारण आपको ये भ्रम हो गया कि मेरे अंदर बुरी आदतें घुसी हुई हैं, वो उनको कैसे निकालें। ये केवल अभ्यास से हो जाती हैं और अभ्यास से चली जाती हैं। बुरी आदतों का हमने अभ्यास कर लिया, इसलिए वे बुरी आदतें हमारे अंदर आ गई हैं। अब बुरी आदतों का जो आपका अभ्यास है, उस अभ्यास को छोड़ दीजिए, तो बुरी आदतों से भी आप मुक्त हो जाएंगे। अभ्यास कैसे छोड़ें? तो अभ्यास छोड़ने के लिए संकल्प शक्ति चाहिए, अंदर का बल चाहिए। वो अंदर का बल गुरुजनों की सेवा करने से आता है, शास्त्र का स्वाध्याय करने से आता है, ईश्वर का चिंतन करने से आता है, शास्त्र के अनुसार जो हमारे नित्य नैमित्तिक कार्य हैं उनको करने से आता है। तो आप थोड़ा शास्त्र से जुड़ें, शास्त्र का आदर करें, शास्त्र के मार्ग पर चलें, शास्त्र के सिद्धांतों का आदर करें। बुरी आदतों से आप अपने आप मुक्त हो जाएंगे। बुरी आदतों की कोई जड़ नहीं होती, और जिसकी जड़ नहीं होती उसको उखाड़ करके फेंक देना बहुत आसान हो जाता है। जिसकी जड़ जितनी गहरी होंगी, उस बात को समाप्त करने में, अथवा वो वृक्ष हो अथवा कोई भी वस्तु, उसको उखाड़ने में उतना ही समय लगता है। पर बुरी आदतों की जड़ होती ही नहीं है। इसका एक
रहस्य ये भी है कि क्या आप हमेशा बुरी आदतें आपके अंदर रहती हैं? क्या सभा में बैठते समय, पढ़ाते समय, पढ़ते समय बुरी आदतें आपके अंदर रहती हैं? नहीं रहती। किसी विशेष समय पर आती हैं और थोड़ी देर बाद चली जाती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बुरी आदतें आ रही हैं और जा रही हैं, बुरी आदतें आपके अंदर नहीं हैं। तो जो चीज़ अंदर नहीं है उसको हटाने में कोई बड़ी बात नहीं है, बस हटाया कैसे जाए? तो जो अभ्यास किया है उसका अभ्यास को छोड़ दो। अभ्यास कैसे छूटे? उसके लिए थोड़ा प्रयास करो, शास्त्र पढ़ो, थोड़ा उत्साहित हो, आचार विचार से रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, उत्साह आएगा अंदर से। जब उत्साह आएगा तो उसी उत्साह के प्रवाह में भी सब बातें छूट जाती हैं, वे सब बातें अपने आप छूट जाती हैं। तो बुरी आदतें पकड़ें कैसे, ये प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि बुरी आदतें व्यक्ति पकड़ता है, वो है नहीं उसके अंदर, वो पकड़ता है। तो छोड़ना कैसे? वो तो छूटी छुटाई हैं। बस मन में हमारे जो मान्यता है कि हम बुरी आदतों से घिरे हुए हैं, हमारे अंदर बुरी आदतें भरी हुई हैं, अब मैं बुरा ही बुरा हूँ, इस प्रकार से मन से जो मान्यता है वो छोड़ दो। आप संकल्प करो कि नहीं, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं त्रिलोकाधिपति परमेश्वर का अंश हूँ, और उनमें ऐसी सामर्थ्य है कि उनकी भ्रुकुटी हिला देने मात्र से जगत का प्रलय हो जाता है, जगत का सृजन हो जाता है। मैं उस परमात्मा का अंश हूँ। तो क्या मुझ में इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि इन छोटे छोटे विकारों से मुक्त हो जाऊँ? अवश्य हो। इस प्रकार से संकल्प शक्ति जब उसकी दृढ़ होगी तो ये सब अपने आप छूट जाएंगे। और सबसे अच्छा इसका उपाय भगवान का चिंतन करो। जब आस्तिकता हृदय में प्रवेश करती है, भगवान अंदर प्रवेश करते हैं, तो अपने आप सफाई पहले से हो जाती है कि नहीं? हम रोड पर चलेंगे तो सफाई होगी क्या? नहीं होगी। पर पता चल जाए कि राष्ट्रपति आने वाले हैं तो सरकार से कहना पड़ेगा यहाँ सफाई करवाओ, अपने आप सफाई हो जाएगी। हम कहेंगे तो कोई सुनेगा नहीं। उसी प्रकार से हम हृदय की गंदगी साफ करने में लगेंगे तो बड़ा समय लगेगा, बुरी आदतों को छोड़ने में लगेंगे बड़ा समय। उसको वहीं रहने दो जहाँ वो है, बड़ा भगवत चिंतन चालू कर दो। तो जैसे ही भगवान आपके हृदय में प्रकाशित होने लगेंगे, अपने आप भाग जाएंगे, इनको भगाना नहीं पड़ेगा। अपने आप सब वृत्तियाँ, सब गलत आदतें सब अपने आप छूट जाएंगी और आप बिल्कुल विषय मुक्त हो जाओगे, निष्पाप हो जाओगे। और आपके हृदय में इतना उत्साह होगा कि आप उन सबको मिटा दोगे और एक दिन आप उस स्थिति में पहुंच जाओगे जब आप छाती ठोक के कहोगे कि अब मेरे अंदर कोई बुरी आदत नहीं रही। बस यही है। एकमात्र भगवान का चिंतन करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और थोड़ा गुरुजनों से जुड़ो, तो ये आदतों को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, सब अपने आप छूट जाए। जी गुरु जी, धन्यवाद। 5वां प्रश्न है गुरु जी, किसी के जन्म या मृत्यु होने पर घर में सूतक लग जाता है, तो उस समय ठाकुर जी की सेवा क्यों बंद कर दी जाती है? उसका देखो, रसिक परंपरा का तो एक अपना अलग स्थान है। जो रसिक परंपरा है उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक शास्त्र के सिद्धांत की दृष्टि से हम यदि देखें तो शास्त्र के सिद्धांत की दृष्टि कहती है, शुद्धे द्विपो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः वैश्य पंचदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्ध्यति। ये मनुस्मृति के 5वें का 83 एवं पूर्व पुराण के उत्तरखंड का 23 का 38 श्लोक है। और इस श्लोक पर जब हम ध्यान देंगे तो जनना शौच अथवा मरणा शौच जो होता है उसमें 10 दिनों की ब्राह्मण के घर में अशुद्धि होती है, 12 दिनों तक क्षत्रिय के घर में अशुद्धि होती है, और वैश्य पंचदशाहेन 15 दिनों तक वैश्य की यहाँ शुद्धि मानी जाती है, और 15 दिनों के बाद वैश्य के यहाँ शुद्धि मानी जाती है, और 1 मास के बाद शूद्र के यहाँ शुद्धि मानी जाती है। इतने दिन तक यहाँ अशुद्धि रहती है। और अशुद्धि की अवस्था में, अशुचिता की अवस्था में, अपवित्रता की अवस्था में भगवान की सेवा पूजा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान परम पवित्र हैं। देवम भूत्वा देवो यजेत, देवता होकर के देवता की उपासना करनी चाहिए। तो अब हम देवता कैसे होंगे जब हमारे यहाँ जनना शौच हो गया, मरना शौच हो गया, तो उतने दिनों के लिए हम अशुद्ध हो गए, अशुद्ध परमाणुओं का संक्रमण हो गया। इस कारण से उतने दिनों तक भगवान की सेवा पूजा बंद कर दी जाती है। उतने दिनों तक भगवान जो अच्छे आस्तिक जन हैं उनके घर में विराजमान कर दो, वे भगवान की सेवा पूजा कर देंगे, वे भगवान की पूजा कर देंगे। देखो, दुराग्रह नहीं करना चाहिए, भगवान अपने हैं और हमारे हैं सदा सर्वदा। ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, अपनी जगह ठीक हैं, पर भावुकता और शास्त्र सिद्धांत इसमें थोड़ा अंतर होता है। या तो फिर उस उत्कृष्ट कोटि की परमहंस की वृत्ति हो जानी चाहिए कि क्या जनना शौच, क्या मरना शौच, किसी भी स्थिति में शरीर संसार की वृत्ति नहीं रह गई। जित देखो तित श्याममयी है, ऐसा अंतःकरण निर्मल हो गया कि केवल और केवल मन में रहो नाहिन ठौर, मन में कोई दूसरा चिंतन ही न बचे, केवल एक और एक प्रेम समुद्र में ब्रह्म चिंतन में निमग्न हो गए, तो वो एक स्थिति अलग है। पर जब हम संसार में रह रहे हैं, हम व्यवहार कर रहे हैं,
हम व्यवहार की धरातल पर जी रहे हैं, तो हम पर संपूर्ण शास्त्र सिद्धांत लागू होंगे, और जब शास्त्र सिद्धांत के अनुसार हम पालन करेंगे तो फिर उसमें हमको जनना शौच मरना शौच को भी मानना पड़ेगा, और उसके अनुसार उतने दिन के लिए ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी चाहिए। यही शास्त्र की मर्यादा है। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा नारदादि महर्षि भी परमहंस होने के बाद भी केवल शास्त्र रक्षण के लिए ही, लोक रक्षण के लिए ही कर्मों को करते हैं। वे तो परमहंस हैं, उनकी चित्तवृत्ति संसार में नहीं है, उसके बाद भी वे संसारी प्राणी कहीं गलत शिक्षा न ले लें, इसके लिए सदा सर्वदा अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं, सत्कार्यों को करते हैं, व्रत उपवास आदि करते हैं, जिससे संसारी प्राणियों को गलत शिक्षा न मिल जाए कहीं। फिर तो हम साधारण प्राणी हैं, हमें शास्त्र की मर्यादा में रहना चाहिए, और शास्त्र में इनका निषेध है, इसलिए इनका निषेध ही करना चाहिए। बस यही इसका उत्तर है। एक बात और हम अपनी तरफ से कह देते हैं कि शास्त्र से संबंधित और प्रश्नकर्ताओं के लिए, क्योंकि प्रश्नकर्ता आजकल पता नहीं कौन कहाँ से प्रश्न करने वाला आ जाए, हम सर्वज्ञ तो हैं नहीं, तो इसलिए हमारा निवेदन है शास्त्र से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित, ज्ञान वैराग्य भक्ति उपासना से संबंधित इन्हीं प्रश्नों को आप करें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, और गुरु कृपा से, संतों की कृपा से, आचार्यों की कृपा से हमें थोड़ा बहुत जो टूटा फूटा ज्ञान है उसके द्वारा हम आपकी मनोजिज्ञासा, मन की आपकी जो जिज्ञासा है उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। पर आप यदि दुनिया भर के प्रश्न करेंगे तो फिर हम असक्षम हो जाएंगे उत्तर देने में, उत्तर देंगे भी तो आपको संतोष नहीं होगा। इसलिए इधर उधर के प्रश्न न करके जो हमने आपको विषय दिए हैं, शास्त्र से संबंधित प्रश्न करो, उपासना ज्ञान भक्ति वैराग्य से संबंधित प्रश्न करो, आचार विचार सदाचार से संबंधित प्रश्न करो, सनातन धर्म से संबंधित प्रश्न करो, तो हम इन प्रश्नों का बड़ा आदर करेंगे। और हमारे जो संग्रहकर्ता हैं, जो हमको प्रश्न बना करके भेजते हैं, आप लोग जो पूछते हैं, आप लोग भी पूछने में इस बात का ध्यान रखें कि उन्हीं प्रश्नों को हमें करना है जो इनसे संबंधित हैं, और इधर उधर के जो प्रश्न हैं उनका तो कोई महत्व ही नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि आप उलझन से हटें और भगवान में लगें, बस इसी दृष्टि से हम आपको उत्तर देते हैं। तो आप जो आपकी वास्तविक उलझन हो, जिससे आपके भजन में बाधा आ रही हो अथवा आपके मन में बड़ी हलचल हो, ऐसा कोई प्रश्न हो तो आप करें। पर राजनीति से संबंधित अथवा इस प्रकार का कोई आप प्रश्न करते हैं तो वो अभी हमारे बस का नहीं है, ना अभी हमें उसका विशेष अनुभव है, तो उस विषय में हम आपको कोई विशेष दिशा निर्देश नहीं दे पाएंगे। तो आप यही प्रश्न करें, और हम तो कहते हैं कि भगवान ऐसी कृपा करें कि हम बिल्कुल निष्प्रपंच हो जाएं और केवल भजन करें, तो सभी प्रश्नों का समाधान अपने आप हो जाएगा। और बस यही कह करके कभी कभी जैसे जो भी समय मिलेगा, अष्टमी प्रतिपदा समय मिले अथवा कोई और ऐसा समय मिल जाएगा हमको छुट्टी या जिस दिन अवकाश होता है, क्योंकि अनवकाश के दिन तो अध्ययनाध्यापन में बहुत व्यापृत हो जाने के कारण समय रहता नहीं है, पर कोई अवकाश का समय होगा अथवा देख लेंगे जैसा भी भगवान का विधान होगा, तो 5 या 7 या 10 प्रश्न ऐसे करके उसका समाधान कर दिया करेंगे। विशेष समाधान हम आपको शास्त्र निर्देश करेंगे, उसके द्वारा आप विशेष समाधान प्राप्त करो। हम आपको बस संकेत करेंगे, क्योंकि प्रश्न इतने हो जाते हैं कि विशेष उत्तर देने में बहुत समय लग जाता है। संकेत हम कर देंगे, पर थोड़ा परिश्रम आप भी करो तो आपको प्रश्न का समाधान हो जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।